गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। चैप्टर चल रहा था सरफेस केमिस्ट्री और सरफेस केमिस्ट्री का पार्ट सी पढ़ रहे थे। और पार्ट सी के पहले लेक्चर में हम लोगों ने बात कर ली थी कि कोलाइडल सॉल्यूशन का क्लासिफिकेशन हम लोग किस तरीके से कर रहे थे। और कोलाइडल सॉल्यूशन के क्लासिफिकेशन को 3 पार्ट में बांटा था, 3 आधार पर। इसमें से पहला पार्ट हम लोगों ने पढ़ लिया था ऑन द बेसिस ऑफ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम, परिक्षिप्त प्रावस्था परिक्षेपण माध्यम के आधार पर। नंबर बी लिखेंगे बच्चों इसके अंदर, ऑन द बेसिस ऑफ interaction of dispersed phase and dispersion medium, परिक्षिप्त प्रावस्था एवं परिक्षेपण माध्यम की अन्योन्य क्रिया के आधार पर ये टॉपिक है बच्चों, इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। देखो बच्चों, मैं बता चुका हूं कि इस चैप्टर के अंदर है तो ये भी सॉल्यूशन ही, लेकिन थोड़ा डिफरेंट टाइप का सॉल्यूशन है, कोलाइडल सॉल्यूशन है। और सॉल्यूशन में 2 फेज होती है, विले और विलायक। यहाँ विले नहीं बोल रहे, यहाँ विले नहीं बोल रहे, यहाँ विले की जगह क्या बोल रहे हैं, डिस्पर्स फेज बोल रहे हैं, डिस्पर्स्ड फेज बोल रहे हैं, परिक्षिप्त प्रावस्था बोल रहे हैं। और विलायक नहीं बोल रहे, विलायक की जगह डिस्पर्जन मीडियम या यूं कह सकते हैं परिक्षेपण माध्यम बोल रहे हैं। अगर इस आधार पर बात करें बच्चों तो हमारे पास में कोलाइडल सॉल्यूशन 2 प्रकार का होता है। लिखेंगे, इट इज फर्दर क्लासिफाइड इन 2 टाइप्स। इसे पुनः 2 भागों में बांटा गया है, नंबर 1 हाइड्रोफिलिक कॉलॉइड, हिंदी बोलते हैं इसको द्रव स्नेही कोलाइड। जैसा कि नाम है, हाइड्रो मतलब वाटर, लिक्विड। जो यहाँ पर आपका एक तो है हाइड्रो जिसका मतलब है वाटर, दूसरा है आपका फिलिक। ये फिलिक जो वर्ड बना है बच्चों, ये बना है फिलस से, और फिलस ऑर्गेनिक में बता चुका हूं, इसका मतलब होता है टू अट्रैक्ट और टू लव, किसी भी चीज की तरफ आकर्षित होना। तो जो कह सकते हैं वे कोलाइड विलियन जो द्रव की ओर तीव्रता से आकर्षित होते हैं, द्रव स्नेही कोलाइड कहलाते हैं। वे कोलाइड जो द्रव की ओर तीव्रता से आकर्षित होते हैं, द्रव स्नेही कोलाइड कहलाते हैं बच्चों। हाइड्रोफिलस द्रव स्नेही, ठीक है। लिखेंगे इसको आगे, पहले लिख लेंगे, वे कोलाइड जो द्रव की ओर तीव्रता से आकर्षित होते हैं, द्रव स्नेही या द्रव रागी कोलाइड कहलाते हैं। The colloid which attract towards liquid is known as hydrophilic colloid। हाइड्रोफिलिक का इसको हम लोग दूसरा इसका नाम हो सकता है बच्चों, इसको हम लोग लायोफिलिक भी बोल सकते हैं। लायोफिलिक
लायोफिलिक कोलाइड बोलते हैं, और नॉन एज लायोफिलिक कोलाइड, लायोफिलिक कोलाइड। लिख लिया बच्चों। इस प्रकार के कोलाइडी विलयन को आगे कंटिन्यू करेंगे। डेफिनेशन लिख ली, वे कोलाइडी विलयन जो द्रव की ओर तीव्रता से आकर्षित होते हैं क्या कहलाते हैं? आपके द्रव स्नेही कोलाइड कहलाते हैं। आगे लिखेंगे ये कोलाइड द्रव में मिलाकर, ये कोलाइड द्रव में मिलाकर आसानी से बनाए जा सकते हैं। ये कोलाइड द्रव के द्वारा या द्रव से आसानी से बनाए जा सकते हैं। इस कारण इन्हें उत्क्रमणीय कोलाइड भी कहा जाता है। उत्क्रमणीय कोलाइड भी कहा जाता है। These collide can be formed easily by the mixing of liquid. So these are also known as reversible colloid. इन्हें द्रव से आसानी से बना सकते हैं, इसलिए क्या कहलाते हैं? ये आपके उत्क्रमणीय कोलाइड को बना भी सकते हैं और तोड़ भी सकते हैं, इसलिए क्या कहलाते हैं? द्रव स्नेही कोलाइड कहलाते हैं, लायोफिलिक कहलाते हैं। समझ में आ गया? इसका दूसरा नाम है इसका रिवर्सिबल या उत्क्रमणीय कोलाइड। बात समझ में आ गई बच्चों? इसका उदाहरण की बात करें, अगर एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल हो गया बच्चों, इसके अंदर एग्जाम्पल हो गया आपका गोंद, गम, जिलेटिन, इसके अलावा स्टार्च का कोलाइडी विलयन, तो यूं कह सकते हैं मैं कोलाइडी विलयन जो द्रव की ओर आकर्षित होते हैं, जिन्हें जल से आसानी से बनाया जा सकता है, द्रव स्नेही कोलाइड कहलाते हैं। क्योंकि आसानी से बना सकते हैं इसलिए इसको उत्क्रमणीय कोलाइड भी कहते हैं। एग्जांपल है गोंद, जिलेटिन और स्टार्च। इंग्लिश में उन्होंने क्या लिखा? द कोलाइड विच अट्रैक्ट टुवर्ड्स लिक्विड इज नॉन एज लायोफिलिक कोलाइड। These can be prepared by the mixing of water. This can be prepared easily by the mixing of water. So these are known as reversible colloid. Example है गम, जिलेटिन, स्टार्च, कोलोइड। यह एक बात आप लोग ध्यान रखें, जो कंपटीशन में ज़्यादा पूछा जाता है वो नोट करके लिखेंगे। अगर आपने मान लीजिए परिक्षेपण माध्यम, अगर आपने यहाँ पर जल लिया है, H2O लिया है, तो इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोफिलिक। क्या बोलते हैं भैया? हाइड्रोफिलिक जलरागी या जल स्नेही। अगर आपने एल्कोहल लिया है तो ये कहलाते हैं एल्कोफिलिक, या कह सकते हैं एल्कोहल या एल्कोसोल। इसको बोलते हैं हाइड्रोसोल। क्या बोलते हैं? हाइड्रोसोल। इसको क्या बोलते हैं भैया? हाइड्रोसोल। इसको बोलते हैं एल्कोसोल। और अगर आपने इसमें बेंजीन में घोलकर बनाया है तो ये कहलाता है आपका बेंजोसोल। तो अगर आपका लायोफिलिक या द्रव स्नेही कोलाइड है तो आप देखेंगे द्रव कौन सा है। अगर वाटर है तो इसको हाइड्रोसोल बोलेंगे, अगर एल्कोहल है तो इसको एल्कोसोल बोलेंगे, और बेंजीन है तो इसको बेंजीनसोल बोलेंगे। बात समझ आ गई बच्चों? तो ये था आपका पहला, जिसको हम लोग बोलते हैं द्रव स्नेही कोलाइड। उदाहरण हो गया गोंद, जिलेटिन, स्टार्च। पूछा जाता है एग्जाम में, कंपटीशन के नाम पूछा जाता है। दूसरा लिखेंगे लायोफोबिक। सेकेंड है आपका लायोफोबिक। पहला तो क्या है? द्रवरागी। दूसरा है द्रव विरागी। सेकेंड है बच्चों इसके अंदर आपका लायोफोबिक। इसको बोलते हैं द्रव विरागी। इसको द्रव विरोधी भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। द्रव विरागी या द्रव विरोधी, ठीक है। जैसा कि आपको दिख रहा है कि द्रव की ओर आकर्षित नहीं होगा, उससे प्रतिकर्षित हो सकता है। क्या कहलाते हैं? आपके द्रव विरागी कोलाइड कहलाता है। तो लिख लीजिए वे कोलाइडी विलयन जो द्रव की ओर आकर्षित नहीं होते हैं,
वे कोलाइड विलयन जो द्रव की ओर आकर्षित नहीं होते हैं द्रव विरागी कोलाइड कहलाते हैं, द्रव विरागी कोलाइड कहलाते हैं। द कोलॉइड विच डज नॉट the colloid which do not attract towards liquid, the colloid which do not attract towards liquid is known as lyophobic colloid, is known as lyophobic colloid। इन्हें विशेष विधियों द्वारा बनाया जाता है, इसे विशेष विधियों द्वारा बनाया जाता है। इट इज फॉर्म बाय स्पेसिफिक मेथड, इट इज फॉर्म्ड बाय स्पेसिफिक मेथड्स, सो इट इज नॉन एज इरिवर्सिबल कोलॉइड। इस कारण इन्हें अनुत्क्रमणीय कोलाइड भी कहा जाता है। उसे उत्क्रमणीय कहा जाता है, इसे अनुत्क्रमणीय कोलाइड कहा जाता है। एग्जाम्पल लिखेंगे बच्चों इसके अंदर, एग्जाम्पल लिखेंगे आप लोग एयू सोल, गोल्ड सोल लिख सकते हैं हिंदी में, गोल्ड सोल, एजी सोल जिसको हम लोग बोलेंगे सिल्वर सोल, सिल्वर सोल, एस सोल जिसको हम लोग बोलेंगे सल्फर सोल। कंपटीशन में केवल आपसे एग्जाम्पल पूछा जाता है, और वैसे राजस्थान बोर्ड में क्या पूछा जाता है, राजस्थान बोर्ड में पूछा जाता है राइट डिफरेंस बिटवीन लायोफोबिक एंड लायोफिलिक कोलॉइडल सॉल्यूशन। क्या पूछा जाता है, द्रव स्नेही द्रव तथा द्रव विरागी कोलाइडों के मध्य अंतर लिखिए। तो क्वेश्चन लिख लीजिए इसके बाद में, राइट डिफरेंस बिटवीन लायोफिलिक एंड लायोफोबिक कोलॉइडल सॉल्यूशन, लायोफिलिक एंड लायोफोबिक कोलॉइडल सॉल्यूशन। द्रव स्नेही तथा द्रव विरागी कोलाइडों के मध्य अंतर लिखिए। टेबल बना लेंगे, एक द्रव रागी लिख देंगे, एक तरफ द्रव विरागी लिख देंगे। द्रव रागी के अंदर लिख देंगे ये द्रव की ओर आकर्षित होते हैं, इधर लिखेंगे द्रव की ओर आकर्षित नहीं होते। खुद करेंगे, मैं तो बता रहा हूं आपको, बस सुन लो। क्वेश्चन तो लिखा दिया ना, आंसर के लिए 4-5 लाइन छोड़ दो, ठीक है। दूसरा लिख देंगे इन्हें जल के साथ मिलाकर आसानी से बनाया जा सकता है, जल के साथ मिलाकर आसानी से बनाया जा सकता है। और इसे कहेंगे, इसे विशेष विधियों द्वारा बनाया जाता है, जैसे ऑक्सीकरण, अपचयन, अपघटन, जैसे ऑक्सीकरण, अपचयन, अपघटन। आगे आ जाएगा, जब पढ़ेंगे तब आ जाएगा, घबराओ नहीं, ठीक है। कौन कौन से कैसे मेथड यूज करते हैं। तीसरा लिखेंगे ये उत्क्रमणीय होते हैं, दीज आर रिवर्सिबल, और ये अनुत्क्रमणीय, दीज आर इरिवर्सिबल। इधर एग्जांपल लिख देंगे गोंद, स्टार्च, जिलेटिन, और इधर एग्जांपल लिख देंगे गोल्ड सोल, सिल्वर सोल, सल्फर सोल, प्लेटिनम सोल। बहुत सारे एग्जांपल लिखे जा सकते हैं, आपको खुद को करना है। ओके बच्चों, इसके बाद में हम लोग आते हैं, और तीसरा हमारे पास में जो क्लासिफिकेशन बचता है वो कौन सा है, वो कौन सा है बच्चों, वो हमारे पास में तीसरा क्लासिफिकेशन है हमारे पास में सी वाला, और वो था ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल साइज, ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल साइज, कणों के आकार के आधार पर, कणों के आकार के आधार पर, कणों के आकार के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ पार्टिकल्स, कणों के आकार के आधार पर लिखे। इसे पुनः 3 भागों में बांटा गया है। इट इज फर्दर क्लासिफाई and following 3 types, in following 3 types, इन्हें पुनः 3 भागों में बांटा गया है, इन्हें पुनः 3 भागों में बांटा गया है। देख लिया बच्चों। नंबर 1 लिखेंगे बहुआण्विक कोलाइड, बहुआण्विक कोलाइड नाम है मल्टी मोलिक्यूलर कोलॉइड,
मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड, जैसे कि नाम में मल्टी मतलब एक से ज्यादा, लिख लेंगे। लिखेंगे इसके अंदर सामान्यतः छोटे छोटे कण आपस में मिलकर, सामान्यतः छोटे छोटे कण आपस में मिलकर कोलाइडी कणों का निर्माण करते हैं। छोटे छोटे कण आपस में मिलकर कोलाइडी कणों का निर्माण करते हैं। जनरली स्मॉल particles combine with each other and form colloid particles अच्छा, खास बात इसमें क्या है बच्चों? खास बात इसमें क्या है, इसका एग्जाम्पल ज्यादातर पूछता है कि भैया मल्टी मॉलिक्यूलर का एग्जाम्पल बता दो। तो एग्जाम्पल क्या है इसका, बता दूं मैं आपको कि सल्फर के S8 के तकरीबन 1000 कण 1000 मॉलिक्यूल मिलकर के सल्फर सोल का निर्माण करते हैं। उदाहरण लिख लेंगे, सल्फर के 1000 कण मिलकर सल्फर सोल का S सोल का निर्माण करते हैं। ये S8 है आपका, S8 सल्फर सोल का निर्माण करते हैं। इंग्लिश में लिखेंगे द 1000 पार्टिकल ऑफ सल्फर फॉर्म S8 सोल। अब ये मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, गुरुजी ये S8 क्या है? तो देखो बच्चों, आपको पता है ये क्या है, आपका गुरुजी सोडियम है, ये क्या है, पोटेशियम है। ये ऐसे लिख सकता हूँ क्या मैं? आपका गुरुजी नहीं लिख सकते, लेकिन मुझे बताओ क्या नाइट्रोजन को ऐसे लिख सकता हूँ? आपको मैंने गुरुजी इसको तो N2 लिखेंगे, इसको O2 लिखेंगे। तो गैसेस क्या होती है, गैसेस जो होती हैं वो मोनोएटॉमिक फॉर्म में परमाणु अवस्था में नहीं पाई जाती, अणु की अवस्था में पाई जाती है। लेकिन मैं आपको बता दूं, कुछ कण ऐसे हैं, कुछ तत्व ऐसे हैं जो 2 की फॉर्म में नहीं 4 की फॉर्म में पाए जाते हैं, जैसे P4 फॉस्फोरस P4 की कंडीशन में अवेलेबल होता है, ठीक है। ये P2 की फॉर्म में नहीं होता है, ये P की फॉर्म में नहीं होता है, P4 की कंडीशन में होता है। इसी तरीके से आपका सल्फर जो होता है वो 2 फॉर्म में मिलता है, एक S6 की फॉर्म में मिलता है और एक S8 की फॉर्म में मिलता है। जो S6 की फॉर्म होती है वो आपकी होती है चेयर फॉर्म। कौन सी फॉर्म होती है बच्चों? वो आपकी होती है चेयर फॉर्म, कुर्सी रूप में मिलता है। ये कुर्सी रूप है बच्चों, इस फॉर्म में आपको सल्फर मिलता है, ये चेयर फॉर्म है। यहाँ आपको सल्फर अटैच मिलेगा, ये ऐसे एक स्ट्रक्चर सल्फर बनाता है, इसको बोलते हैं हम लोग चेयर फॉर्म बोलते हैं इसको कुर्सी रूप बोलते हैं। ये आपको एक तो ये मिलता है, ठीक है, पृथ्वी इस रूप में पाया जाता है। एक इस फॉर्म में मिलता है, इसको क्राउन शेप बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? क्राउन शेप बोलते हैं। ताज रूप, ताज होता है ना ऐसा, क्राउन, ठीक है। महारानी विक्टोरिया पहनती है, एलिजाबेथ पहनती है, आपने देखा होगा। ये क्राउन शेप है जिसके अंदर सल्फर ऐसा होता है, ये सल्फर, ये S8 है आपका, नजर आ रहा है आपको? ये S8 है, इसको बोलते हैं क्राउन शेप, ताज रूप। तो S8 जो क्राउन शेप वाला सल्फर है वो उसके 1000 पार्टिकल मिलके, ये पूछता है एग्जाम में। तो एक तो आपका ये हो गया, एक होगा आपका AU सोल। गोल्ड के भी बहुत सारे कण मिलकर के गोल्ड का सोल बनाते हैं। और सोल मतलब क्या है ये बता दूं मैं आपको। सोल मतलब कोई खास बात नहीं है, सोल में कभी सोल क्या चीज आ गई। देखो सोल क्या हो, कोलाइडी विलियन को, कोलाइडी सोल को, कोलाइडी विलियन का ही शॉर्ट में सोल बोल दो। या तो कोलाइडी विलियन लिख दो, या सल्फर का कोलाइडी विलियन शॉर्ट में लिखना है तो सल्फर सोल लिख दिया। अब कोलाइडी विलियन है कौन सी बीमारी मैं आपको बता चुका हूं, लेकिन अगर आसान लैंग्वेज में बताऊं तो जब पार्टिकल बहुत छोटे होते हैं, नजर नहीं आते हैं, तो आपके कहलाते हैं वास्तविक विलियन। लेकिन जैसे पार्टिकल का साइज आप बड़ा कर दोगे, तो अब उसी विलियन को आप कोलाइडी विलियन कहते हैं। पार्टिकल का साइज बड़ा करते क्या होगा? कोलाइडी विलियन हो गया। समझ में आ गया आपको? बोलो, क्लियर हो गई? तो यूँ कह सकते हैं बच्चों कि कोलाइडी सोल कुछ है नहीं, एक्चुअल में पार्टिकल का साइज बढ़ाना है। तो पार्टिकल का साइज 1000 कण मिल जाएंगे तो पार्टिकल साइज बढ़ ही जाएगा, पार्टिकल का साइज बन जाएगा तो क्या बन जाएगा? कोलाइडी विलियन बन जाएगा। एग्जाम्पल लिख देंगे, 1000 पार्टिकल ऑफ सल्फर फॉर्म S8 सोल। और चाहो तो नोट में लिख लो आप S8 और S6 चेयर फॉर्म। ऊपर जो टॉप पे खाली होती है ना आपकी जगह
कॉपी में वहाँ लिख सकते हैं आप लोग, काम का नहीं है वैसे, पी ब्लॉक में भी पढ़ा जा सकता है इसको। अभी खैर हम लोग ये बात कर रहे हैं, तो पहला है आपका मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइडल सॉल्यूशन। उसके बाद में दूसरे की बात करें, सेकंड बात करें बच्चों इसके अंदर, तो सेकंड कोलाइडल विलयन हमारे पास में जो आता है बच्चों, सेकंड कोलॉइडल सॉल्यूशन जो हमारे पास में आता है वो आता है मैक्रोमोलिक्यूलर कोलाइडल सॉल्यूशन। इसको बोलते हैं हम लोग वृहद आणविक कोलाइडल विलयन। वृहद आणविक कोलाइडल विलयन इसको बोलते हैं मैक्रोमोलिक्यूलर कोलॉइडल सॉल्यूशन। मैक्रोमोलिक्यूलर कोलॉइडल सॉल्यूशन, वृहद आणविक कोलाइडल सॉल्यूशन। ये रियल कोलॉइड होते हैं, मतलब खानदानी कोलॉइड। ये तो क्या है, कन्वर्टेड है, छोटे से बड़े बन गए, ये खानदानी कोलॉइड है। ठीक है भैया, बात समझ में आ गई। लिखिए इसके अंदर, यह वास्तविक कोलाइड होते हैं, ये वास्तविक कोलाइड होते हैं, अर्थात इनके कणों का आकार कोलाइड कणों के बराबर होता है, अर्थात इनके कणों का आकार कोलाइड कणों के बराबर होता है। These are real colloid means the size of these type colloid means the size of these colloid are equal to the colloid particles. एग्जाम्पल वही जो शुरुआत में एग्जाम्पल लिया था, गम, गॉन, जेलेटिन और तीसरा स्टार्च। ये रियल कोलॉइड का एग्जाम्पल है, ध्यान में पूछ लेता व्हाट इज रियल कोलॉइड। और तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट जिसमें ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं, स्टार लगा लीजिए, ज्यादातर क्वेश्चंस आते हैं, ये कहलाता है आपका सहचारी कोलाइड या सहचारी कोलाइड विलयंस को बोलते हैं एसोसिएटेड कोलॉइडल सॉल्यूशन। एसोसिएटेड कोलॉइडल सॉल्यूशन। देखो जो एसोसिएटेड कोलॉइडल सॉल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चंस आता है, समझ लेंगे इसको। देखो बच्चों क्या खास बात है, एक तो ये जो वाले कोलॉइड होते हैं, एसोसिएटेड कोलॉइड जो होते हैं, ये जो सहचारी कोलॉइड होते हैं, शुरुआत में तो क्या होते हैं, ये प्रबल विद्युत अपघट्य होते हैं। दीज आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। हेडिंग तो डाली दी थी ना आपने, दोबारा लिखूंगा, चलो लिख देता हूं। क्या था, एसोसिएटेड कोलॉइड, हिंदी में सहचारी कोलॉइड। क्या लिखा है इसके बारे में, लिख लीजिए। प्रारंभ में ये प्रबल विद्युत अपघट्य की भांति कार्य करते हैं। प्रारंभ में ये प्रबल विद्युत अपघट्य की भांति कार्य करते हैं। इनिशियली these behaves like a strong electrolyte। समझ लिया। लेकिन बच्चों अब आगे लिखना पहले समझ लो। अब ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम कर रहे हैं। इसका फेमस एग्जांपल आपका साबुन है, C17H35 COON है। अभी लिखना नहीं है, कुछ भी सुनना है बस। अब ये आपके पास में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट प्रबल विद्युत अपघट्य क्या होता है, बहुत अच्छे से बात कर चुके हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, कोई मना नहीं कर सकता गुरुजी बात नहीं करी, कितने टाइप होते हैं, ढंग से बात की है अपन ने। ओके, अब मैं बात कर रहा हूँ आपसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की इसकी। तो पहले क्या किया मैंने, इसको भैया एक टब में लिया, चलो साहब ले लिया, और क्या किया, इसको हीट करना चालू कर दिया मैंने। इसको क्या किया मैंने, हीट करना चालू कर दिया। ये लीजिए, हीट कर रहे हैं हम लोग इसको, बढ़ाना नहीं है ये लो हीट कर दिया साहब इसको। पार्ट क्या होगा, पानी के अंदर साबुन बोल दिया, गर्म करेंगे तो पानी उड़ेगा ना यार, सॉल्यूशन क्या होगा, गाढ़ा होगा। गाढ़ा होगा क्यों होगा, क्योंकि छोटे साबुन के जो पार्टिकल होंगे आपस में चिपकना चालू हो जाएंगे, बड़े बड़े पार्टिकल बन जाएंगे।
एसोसिएट होंगे, जुड़ेंगे आपस में। ठीक है बच्चों, तो इस पर जिस ताप पर ये जुड़ना चालू हो जाएंगे उस टेम्परेचर को हम लोग बोलते हैं क्राफ्ट टेम्परेचर। क्या बोलते हैं? क्राफ्ट। पूछा जाता है व्हाट इज क्राफ्ट टेम्परेचर, तो लिखेंगे, तो ध्यान रखेंगे क्या कि वह ताप जिस पर, सुनेंगे अभी लिखना नहीं है, वह ताप जिस पर कोलाइडी कणों का निर्माण होता है कहलाता है आपका क्राफ्ट ताप, क्राफ्ट टेम्परेचर। द टेम्परेचर एट विच पार्टिकल ऑफ कोलॉइड आर फॉर्म्ड इज नोन एज क्राफ्ट टेम्परेचर। इस टाइम पे जो इसकी कंसंट्रेशन होगी बच्चों, इस टाइम पे जो इसकी सांद्रता होगी, इसका जो गाढ़ापन होगा, उसको हम लोग बोलते हैं CMC। क्या बोलते हैं? CMC। नाम है इसका क्रिटिकल मिसलाइजेशन, क्रिटिकल मिसलाइजेशन कंसंट्रेशन। क्रांतिक मीसेल सांद्रता, यह भी पूछा जाता है कि क्रांतिक मीसेल सांद्रता किसे कहते हैं, तो आंसर यह है वह सांद्रता जिस पर कोलाइडी विलयनों का, कोलाइडी कणों का निर्माण होता है, CMC, या क्रांतिक मीसेल सांद्रता कहा जाता है। समझ में आ गया आपको? इसकी डेफिनेशन तो लिखी लिया आपने, अब इसका अंदर आगे कंटिन्यू लिखेंगे, आगे कंटिन्यू करेंगे। जब इन विद्युत अपघट्यों को गर्म किया जाता है, जब इन विद्युत अपघट्यों को गर्म किया जाता है तो कण आपस में चिपक जाते हैं। जब इन विद्युत अपघट्यों को गर्म किया जाता है तो कण आपस में चिपक जाते हैं तथा कोलाइडी कणों का निर्माण करते हैं, तो कोलाइडी कणों का निर्माण करते हैं। वह ताप जिस पर कोलाइडी कणों का निर्माण होता है, वह ताप जिस पर कोलाइडी कणों का निर्माण होता है क्राफ्ट ताप कहलाता है। क्राफ्ट ताप कहलाता है। वह ताप जिस पर कोलाइडी कणों का निर्माण होता है, वह ताप जिस पर कोलाइडी कणों का निर्माण होता है क्राफ्ट ताप कहलाता है। द टेम्परेचर, आगे लिखेंगे, तथा इस समय सांद्रता को CMC क्रांतिक मीसेल सांद्रता, CMC क्रांतिक मीसेल सांद्रता कहा जाता है। एट दैट टाइम द कंसंट्रेशन, CMC कहा जाता है। इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे, हिंदी मीडियम वाले तो लिख लेना, इंग्लिश मीडियम वाले शुरुआत से लिखेंगे। डेफिनेशन के बाद में लिखेंगे, डेफिनेशन के बाद में लिखेंगे when these electrolytes heated then the particle of electrolyte combine with each other and form colloid particles. The temperature at which colloid particles are formed, is known as Kraft temperature. The temperature at which colloid particles are formed is known as Kraft temperature, and the concentration of this temperature is known as CMC, and the concentration of this temperature is known as CMC, critical miscellization concentration, ब्रैकेट में लिख लेंगे। समझ में आ गया बच्चों आपको? इसका एग्जाम्पल लिखेंगे साबुन एवं अपमार्जक। उदाहरण साबुन एवं अपमार्जक। एग्जाम्पल लिखेंगे सोप एंड डिटर्जेंट। और एक नोट करके लिखेंगे हम लोग, एक नोट लिखेंगे 500 का भैया नया वाला, ध्यान रखना, नोट लिख लेंगे। साबुन सोडियम अथवा पोटेशियम के स्टीयरेट लवण होते हैं, सोप्स आर स्टीयरेट, सोप आर स्टीयरेट सॉल्ट ऑफ
सॉल्ट ऑफ सोडियम और पोटेशियम, सोडियम अथवा पोटेशियम के स्टेरेट लवण होते हैं। देखिए बच्चों, साबुन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C17H35COONA, ये साबुन का फॉर्मूला है। अच्छा, ये बनता कैसे है, मिसलाइजेशन बनता कैसे है, तो नोट के अंदर ही लिखेंगे मिशेल का निर्माण, मिशेल का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ मिसेल्स, फॉर्मेशन ऑफ मिसेल्स, मिसेल का निर्माण। बेटा मिसेल का निर्माण कैसे होता है मैं बता दूं आपको। फॉर्मेशन ऑफ मिसेल कैसे होता है, C17H35 की बात कर रहे हैं तो देखो C17H35 कैसी चेन में होता है, इस चेन की फॉर्म में होता है। याद करने का तरीका बता रहा हूँ, पहले 4 बार आपको M बनाना, देखो ये 1M हो गया आपका, फिर बनाया ये 2M हो गए आपके, फिर बनाया ये 3M हो गए आपके, फिर बनाया ये 4M हो गए आपके। तो 1 2 3 4M बना के फिर जोड़ देंगे COONA। काउंट कराऊं, ये CH3, बीच में सारे क्या है मालूम है आपको, सब क्या है, सब की सब क्या है, आप कहेंगे सर बीच में सारे CH2 होते हैं, हमें मालूम है। ये तो आप बचपन से जानते हैं कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो वो वैलेंसी ही पूरी कर रहा हूँ मैं आपके लिए, है ना, वो वैलेंसी ही पूरी कर रहा हूँ मैं आपके लिए। और ये लीजिए, इसको थोड़ा सा और सुंदर सा बना देते हैं ताकि बराबर लगे सारी चीज़ें। 17 पर काउंट कराऊँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, C17, H35 3 2 5 2 7 2 9 2 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 और 2 35 और COO। क्यों बनाया भैया इसको, वजह ये बच्चों की ये वाला जो हिस्सा है इसका, इसको बोलते हैं लंबी कार्बन श्रृंखला, लॉन्ग कार्बन चेन। ये वाला जो पार्ट होता है ये होता है आपका, ये वाला पार्ट होता है आपका, ये वाला पार्ट होता है आपका हाइड्रोफिलिक। क्या पार्ट होता है, हाइड्रोफिलिक, जल रागी होता है भैया, जल की तरफ आकर्षित होता है, जल रागी नहीं होता, हाइड्रोफोबिक होता है, सॉरी क्या होता है, हाइड्रोफोबिक होता है, जल विरागी होता है, दूर भागेगा जल से। और ये वाला जो पोर्शन है आपका, ठीक है, एसीटेट वाला जो पार्ट है, स्टीरेट जो वाला पार्ट है आपका, ये आपका होता है हाइड्रोफिलिक, जो होता है आपका जल स्नेही, ये जल की तरफ रहेगा। जैसे पानी में साबुन को घोलते हैं तो कार्बन श्रृंखला बचती है, अपने आप को अंदर छुपाते है, उसको प्रोटेक्ट कौन करता है, ये, तो कुछ इस टाइप की स्ट्रक्चर बन जाती है। अब 17, अब 4 बार हम नहीं बनाने, ऐसे ही आइडिया से बना रहा हूँ मैं भैया आपको गुरुजी, पहले इसमें तो 17 बनाने, ये तो दिखाने के लिए बना भाई, लंबी कार्बन की चैन है हमारे पास में C17H35 वाली, ये एक हमारे पास में बन गई, कार्बन की चैन बन गई साहब, ये बीच में गोला, और ये COONA मैं यहाँ जोड़ रहा हूँ, ये COONA, क्योंकि आपको पता है जैसे पानी में घोलेंगे तो Na तो भाग जाएगा ना आपका, Na+ की फॉर्म में भाग जाएगा, तो बचेगा क्या बताओ, आपका जो बचेगा वो बचेगा COO- वाला भाग बचेगा। ये तो COO- वाला भाग है सारा के सारा, आप सब में बना लेंगे COONA, जरूरी नहीं मेरी तरह इतने सारे गोले बनाए, कम बना लेना। और ये लंबी कार्बन चेन है, और ये ऑयल ड्रॉप है, ऑयल ड्रॉप, साबुन तेल भी तो होता है, ऑयल ड्रॉप तेल की बूंद। इस पूरी स्ट्रक्चर को ही हम लोग बोलते हैं, इस पूरी स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं मिशेल। समझ में आ गया आपको, राजस्थान बोर्ड में नहीं पूछता है,
कंपटीशन में पूछ लेता है। पूछने में भी क्या पूछता है भैया कि जलरागी भाग कौन सा होता है और जल विरागी भाग कौन सा होता है। समझ में आ गया आपको। फिर हम इसमें लिख लेंगे मीसेल के निर्माण में। लिखिए इसके अंदर, लिखेंगे इसके अंदर जब साबुन को जल में घोला जाता है, जब साबुन को जल में घोला जाता है तो इसकी लंबी कार्बन श्रृंखला वाला भाग, तो इसकी लंबी कार्बन श्रृंखला वाला भाग, तो इसकी लंबी कार्बन श्रृंखला वाला भाग, तो इसकी लंबी कार्बन श्रृंखला वाला भाग जल विरागी के रूप में, जल विरागी के रूप में तथा COONA भाग, तथा COONA भाग जल रागी के रूप में कार्य करता है, जल रागी के रूप में कार्य करता है तथा यह एक विशेष प्रकार की संरचना बनाता है, तथा यह एक विशेष प्रकार की संरचना बनाता है जिसे मीसेल कहा जाता है, जिसे मीसेल कहा जाता है। क्योंकि जल रागी सिरा अंदर की ओर, क्योंकि जल रागी सिरा बाहर की ओर तथा जल विरागी सिरा अंदर की ओर होता है। लिख लिया बच्चों, डायग्राम बना लीजिए, फॉर्मूला लिख लीजिए और ये स्ट्रक्चर बना लीजिए। लिखेंगे when soaps are dissolved into water, when soaps are dissolved into water, then its long carbon chain behaves like a hydrophobic part, while COONA part behaves like a hydrophilic part and form a specific structure known as micelle. In micelle, the long carbon chain situated to the internal side, while COONA part situated towards the water. लिख लिया बच्चों, ये बना लो, लिख लो इसको एक बार। क्लियर? तो बच्चों ये हमारे पास में मीसेल का है। तो हमने पढ़ा, आज हम लोगों ने क्लासिफिकेशन पूरा किया और क्लासिफिकेशन में देखा पहला है ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, द्रव स्नेही द्रव विरागी कोलाइड क्या होते हैं, और फिर दूसरा हम लोगों ने देखा ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ पार्टिकल, कणों के आकार के आधार पर। उसमें मैंने 3 प्रकार के बताए। कौन कौन से बताए? बहुआण्विक, वृहदाण्विक और सहचारी कोलाइड। इसका अंदर नाम था हमारे पास में मल्टीमोलिकुलर, मैक्रोमोलिकुलर एंड एसोसिएटेड कोलाइड। समझ में आ गया? ये मुझे उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया होगा कि ये सहचारी कोलाइड होता कैसे और कैसे बनता है। क्लियर हो गया बच्चों? इतने सारी रामायण के अंदर जो काम की बात ये बच्चों वो ये है कि आप एसोसिएटेड कोलाइड को ढंग से याद कर लेना, क्राफ्ट टेम्परेचर ढंग से याद कर लेना, और इसके अलावा आप जो है CMC याद कर लेना। ठीक है? उसके अलावा मैंने आपको एक चीज़ और बताई, उसके अंदर सल्फर सोल का एक एग्जाम्पल आपको याद है, एसिड वाला, वो याद कर लेना है इसके अंदर, और द्रव स्नेह द्रव विरागी कोलाइड का अंतर याद कर लेना। ये चीज़ें पूछी जाती हैं। क्लियर हो गया? अब लिखेंगे प्रिपरेशन मेथड ऑफ कोलॉइड सॉल्यूशन, कोलाइड विलेन बनाने की विधियां। प्रिपरेशन मेथड ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, प्रिपरेशन मेथड ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, प्रिपरेशन मेथड ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, कोलाइड विलेन बनाने की विधियां। हेडिंग लिखेंगे, प्रिपरेशन मेथड ऑफ कोलॉइड सॉल्यूशन, कोलाइड विलयन बनाने की विधियां। अब ये विधि में एक बात तो ध्यान रखें कि अगर ये कोलाइड विलयन आपका
कौन सा है, द्रव रागी है तो बहुत आसानी से बना देंगे, पानी में घोलेंगे बन जाएगा, बहुत आसानी से बनता है। मेन तो हम लोग केमिकल कोलाइड, जो हमारा जो द्रव विरागी कोलाइड है उसको डिफरेंट मेथड से बनाता है, वो डिफरेंट मेथड इसमें पढ़ना, वो एग्जाम में पूछता है, तो वो अगले लेक्चर में देखेंगे बच्चों, ठीक है, कि कैसे हम लोग लाइफोबिक कोलाइड जो कह सकते हैं, लाइफोबिक या द्रव विरागी कोलाइड कैसे बनाते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। द्रव रागी तो पूछता भी नहीं है एग्जाम में, आते भी नहीं है, ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया, लेकिन उसके बारे में समझेंगे तो सही हम लोग, ठीक है, क्लियर हो गई बात। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, टेंशन नहीं लेना है, पढ़ाई बराबर करते रहना। कहता हूँ गुरुजी थक गए सुनते सुनते, कोई बात नहीं, मेरा काम है आपको बताते रहना, कहते रहना कि टेंशन नहीं करनी है, पढ़ाई बिल्कुल शांत मन से करनी है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, बहुत जल्द अपना सिलेबस हम निपटा देंगे। उसके बाद आपकी रिवीजन क्लासेस में आपके डाउट्स लेंगे, आपके जो कोर्स के एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आते हैं इंपॉर्टेंट उन सब पे डीलिंग्स करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है बच्चों। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद।